Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But today we are going to start unit number 4, that is partial fraction. In this chapter you must know about the rational fraction, the proper rational fraction and the improper rational fraction. For the rational fractions, any algebraic expression that can be written in the form px by qx, कोई भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम फ्रैक्शनल फॉर्म में p बाई क्यू फॉर्म क्या होती है, फ्रैक्शनल फॉर्म होती है, ठीक है, उस फॉर्म में लिख सकते हो वेयर p एंड q आर पॉलिनोमियल्स, जिसमें p ऑफ x और q ऑफ x यानी कि जो भी टर्म्स हों वो पॉलिनोमियल्स हों एंड q ऑफ x इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी कि q ऑफ x जो है वो ज़ीरो के इक्वल भी ना हो। तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ गई। इसकी हमने एग्जांपल भी दे दी कि फ्रैक्शन भी है और इसमें जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, और ये दोनों पॉलिनोमियल्स भी हैं। एंड फॉर प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन इन विच द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी तो आप बोलोगे कि ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। लाइक यहाँ पर 1 है और यहाँ पर डिग्री क्या है, 2 है, तो 1 इज़ लेस देन 2 ना, तो न्यूमिनेटर की डिग्री जब डिनोमिनेटर की डिग्री से कम होगी तो ये हमारे पास हो जाएगी प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इस तरह की जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी उनको आप बोलेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शंस। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में क्या होगा कि न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा होगी, ठीक है। लाइक यहाँ पे सेम भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ भी x की पावर 1 है, दिस वुड बी काउंटेड एज इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, ठीक है। एंड द अदर एग्जाम्पल इज जी स्क्वायर अपॉन 2z1, यानी कि यहाँ पर एक हमारे पास न्यूमिनेटर में पावर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में पावर कम है, दिस फ्रैक्शन वुड बी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। अब इस तरह की सिचुएशन में जब भी आपके पास इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन होती है ना, उसको आपने पहले प्रॉपर में चेंज करना है, उसके बाद आपने उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना है। सो नाउ वेरी फर्स्टली यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि हमारे पास थोड़ी सी एक एक्सप्रेशन होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म पी एक्स बाई क्यू एक्स, बट इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने के लिए, इसके सिंपलर पार्ट्स में इसको चेंज करने के लिए, सिंपल पार्ट्स और स्पेसिफाइड पार्ट्स जो सिंप्लीफाइड हों उनमें चेंज करने के लिए वी नीड टू रिजॉल्व दिस फ्रैक्शन इनटू इट्स पार्शियल फ्रैक्शंस इनटू इट्स पार्ट्स, ठीक है। बेसिकली आपने इस फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में ब्रेक करना है, और उसके लिए क्या है, हमारे पास केस 1 है। इस चैप्टर में 4 एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज में एक केस आपने डिस्कस करना है। केस 1 इज़ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। पहले आप इसको अंडरस्टैंड करोगे। लीनियर फैक्टर मतलब कि उसके डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स होंगे वो लीनियर होंगे, मीन्स उसमें हाईएस्ट डिग्री एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, या जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। नॉन रिपीटेड मतलब जो भी डिनोमिनेटर में नंबर हैं वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, नॉन रिपीटेड वो सेम नहीं होने चाहिए, वो डिफरेंट होंगे दोनों, ठीक है। तो तब हम कहेंगे ये केस 1 से है और ये हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होगा आपने इसको कैसे बताना है, ए कोई भी आप एक कोफिशिएंट यूज़ करेंगे, कोई भी एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर डेट इज एक्स माइनस 5। ये बेसिकली हमारी आंसर इक्वेशन है। आपने लास्ट में इस इक्वेशन से ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है सॉल्व करके, जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लगाओगे और आपके पास यही सारी इक्वेशन इसका आंसर भी बन जाएगी, ठीक है। अब पहले स्टेप में तो आपने लीनियर फैक्टर को पता चल गया कि हमने इस तरह कॉन्स्टेंट यूज़ करने ए और बी, उसके साथ आपने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5 ऑन बोथ साइड्स। अब आपने इन दोनों के साथ दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 एक्स माइनस 5 इंटू 5x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू a अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 5। अब जो चीज़ें यहाँ से कट आउट हो रही हैं उनको हम कट आउट करेंगे, एक्स माइनस 1 भी और एक्स माइनस 5। यहाँ रह गया 5x प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 5 और यहाँ रह गया b इंटू एक्स माइनस 1। ये आपने एक ही बार मेथड अंडरस्टैंड करना है कि सारे क्वेश्चंस में सेम इसी मेथड पे आपने सॉल्व करके इन क्वेश्चंस में से ए और बी की वैल्यूज़ फाइंड करनी होती हैं। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, बारी बारी जब भी हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है या जहाँ कहीं भी 4.4 तक जहाँ कहीं भी हमारे पास लीनियर फैक्टर आएगा उसमें ये चीज़ आपने करनी है कि आपने पहले लीनियर फैक्टर को पुट x माइनस 1 इज इक्वल्स टू
ज़ीरो। आपने पहले लीनियर फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो रख दिया। सो 5x + 3 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 5 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। आपने पहले लीनियर फैक्टर को इक्वल टू ज़ीरो रखा, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, -1 है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो पहली x की वैल्यू आई है डैट इज़ x इज इक्वल्स टू 1। अब आपने ये वाली जो x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 1, ये आपने इस इक्वेशन में यूज़ करनी है। 1 + 3 a इंटू 1 - 4 प्लस b इंटू 1 - 1। 5 + 3 सॉरी 1 - 5 है, a इंटू -4 और ये ज़ीरो हो गया, इसको मैं नहीं लिख रही। 8 इज इक्वल्स टू a इंटू -4, -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो गया, ये हमारे पास आ गई -2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। अब जो दूसरा लीनियर फैक्टर है, पुट x - 5, ये दूसरा लीनियर फैक्टर था, इसको ज़ीरो को इक्वल पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, अब आपने इस x की वैल्यू को इक्वल्स टू 5 यूज़ करना है इन इक्वेशन नंबर 1, और वहाँ से आपके पास आ जाएगी b की भी वैल्यू। 5 इंटू 5 + 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 5 - 5 प्लस b इंटू 5 - 1। 25 + 4 + 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 0, ये तो ख़त्म हो गई टर्म, प्लस b इंटू 4। 25 + 3 ये हमारे पास हो गया 28 इज इक्वल्स टू 4b। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर हो जाएगा डिवाइड। 4 × 7 = 28, हमारे पास b की वैल्यू आ गई 7। अब यहाँ पर आपने ये a और b की वैल्यू को किस तरह से आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर फिर मैं लिखूँगी आंसर इक्वेशन। जो हमारे पास आंसर इक्वेशन बनी है ना, आपने इन वैल्यूज़ को उसमें ऐड ऑन करना है। आंसर इक्वेशन आप कैसे बनाओगे कि हमारे पास जो इक्वेशन सबसे पहले हमने इक्वेशन बनाई थी दिस वन, इस इक्वेशन को आपने यूज़ करना है। 5x + 3 अपॉन x - 1 x - 5, और a की जगह पर जो a की वैल्यू आई थी -2 अपॉन x - 1 प्लस b की जगह जो b की वैल्यू आई थी 7 अपॉन x - 5। ये हमारे पास है इसकी आंसर इक्वेशन, जो हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में मेंशन कर दी। नो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, वी आर गिवन विद 3 अपॉन x² - 1। तो सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर ये तो अब फैक्टर है ही नहीं, हमने बोला है कि ये एक्सरसाइज डिस्कस करिए नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर को, तो इसको मैं यूँ लिख सकती हूँ x² - 1 को x + 1 इंटू x - 1। अब हमारे पास डिफरेंट लीनियर फैक्टर्स आ गए, अब हम इनको उसी तरह से ब्रेक करेंगे कॉन्स्टेंट के साथ, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 1। ठीक है, अब यहाँ पे लिखने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, x² - 1 से डिवाइड करना है। तो इसको हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये लिखा है, यहाँ पे x + 1 और x - 1 के साथ सबको डिवाइड करवाएंगे। 3 अपॉन x + 1 x - 1 x + 1 x - 1 a अपॉन x + 1 x + 1 x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 x + 1 x - 1। ठीक है, अब जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं उनको हम कैंसिल करेंगे। यहाँ रह जाएगा 3 इज इक्वल्स टू a इंटू x - 1 प्लस b इंटू x + 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ पुट x - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू a इंटू 1 - 1 प्लस b इंटू 1 + 1 a इंटू 0 प्लस 2b। ठीक है, अब b की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3 इज इक्वल्स टू 2b, 3/2 इज इक्वल्स टू b। b की वैल्यू आ गई 3/2। सेकेंड हमें क्या करना था, हमें x + 1 को 0 के इक्वल पुट करना था। पुट x + 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -1, ये आ गई। अब यहाँ पर इसको लगाएंगे 3 इज इक्वल्स टू a इंटू -1 - 1 प्लस b इंटू -1 + 1। 3 इज इक्वल्स टू a इंटू -2 प्लस b इंटू 0 -2a प्लस 0। 3 इज इक्वल्स टू -2a, 3/-2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आ गई -3/2। अब यहाँ पे हमें क्या बनानी होती है, आंसर इक्वेशन बनानी होती है।
आंसर इक्वेशन में जस्ट आपको रिप्लेस करना है ए को और बी को, जो उसकी वैल्यूज़ आ गई हैं उनके साथ। आंसर इक्वेशन हमारी 3/x² - 1, हम यही लिख देते हैं। a/x+1 था प्लस b/x-1 था, ठीक है। तो 3/x² - 1 को हम ब्रेक करते हैं, a के साथ माइनस लगा दिया 3/2 और डिनोमिनेटर में था हमारे पास x+1, तो 3/2 लिख के साथ हमने x+1 भी लिख दिया इसके, ठीक है। और b की जगह पर हम लिखेंगे 3/2 और डिनोमिनेटर में था x-1। ये हमारे पास इसकी आंसर इक्वेशन आ गई, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। यहाँ पे भी हमारे पास नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर की सिचुएशन है। हम लिखेंगे a/x-2 प्लस b/x-6, ठीक है। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब तो ये पता चल गया ना, ये वाली टर्म एग्जैक्टली जब यहाँ आएगी तो कैंसिल हो जाएगी, दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं। 7x + 3 जो भी न्यूमिनेटर हो वो बचते हैं। a के साथ अगर x-2 है तो x-2 x-2 से कटेगा और हमारे पास रह जाएगा a × x-6। ये हमारा एक स्टेप अगर आपको समझ आ गया तो हम स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। b/x-6 है, x-6 से कैंसिल होगा, सिर्फ रह जाएगा हमारे पास x-2, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास हमने सबसे उसके बाद पहले लीनियर फैक्टर को कंसिडर करना होता है और हम लिखेंगे पुट x-6 = 0 लाइक x = 6। जब x की वैल्यू 6 है, 7 × 6 + 3 = a × 6 - 6 प्लस b × 6 - 2, ठीक है। 7 × 6 = 42 + 3 = a × 0 प्लस b × 6 - 2 4। 42 + 3 हमारे पास आ जाएगा 47 = 4b। b इधर ही रहा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो गया, हमारे पास b की वैल्यू ये आ गई। सेकंड केस में आपने क्या करना होता था, आपने पहले लीनियर फैक्टर को = 0 पुट किया। अब हम करेंगे पुट x-2 = 0। अब x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 और जब हम इस इक्वेशन में लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 7 × 2 + 3 = a × 2 - 6 प्लस b × 2 - 2। 14 + 3 = a × -4 प्लस b × 0। 17 = -4a प्लस 0। 17 = -4a। अब a यहीं रहेगा, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा 17/4 -4, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब आपने उसी तरह से आंसर इक्वेशन बनानी है। आंसर इक्वेशन बनाने के लिए हम लिखेंगे, आंसर इक्वेशन क्या होगी, जस्ट यू आर गोइंग टू रिप्लेस a एंड b इन द फर्स्ट इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन थी ना उसमें a और b जो हमने बनाए थे उन्हीं को आपने रिप्लेस करना है। सो 7x + 3/x-2 x-6 = a की वैल्यू है -17/4 x-2। b की वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर लगा देंगे 47/4 × x-6। दिस इज़ योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें हमारे पास लीनियर फैक्टर क्या है, x इज़ द फर्स्ट लीनियर फैक्टर एंड x-3 इज़ द सेकेंड लीनियर फैक्टर। तो आप लिखेंगे a/x प्लस b/x-3। उसी तरह से हमने इस वाले डिनोमिनेटर को इधर भी मल्टीप्लाई करना है, तो एज इट इज़ होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 3x + 4 और यहाँ पे a/x के साथ भी ये सब मल्टीप्लाई होगा तो x और x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ a के साथ रह जाएगा x-3 और b के साथ क्या रह जाएगा x-3 से कैंसिल होकर x रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने दोनों लीनियर फैक्टर को 0 के इक्वल पुट करना होता है। पहले है x हमारे पास, पुट x = 0। तो हमने जब x को 0 के इक्वल पुट किया, 3 × 0 प्लस 4 = a × 0 - 3 प्लस b × 0। तो ये हमारे पास आ गया 4 = a × -3 और ये टर्म तो 0 हो गई, तो 4/-3 हमारे पास आ गई a की वैल्यू। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें हमने लिखना है पुट x-3 = 0। अब जो सेकेंड लीनियर फैक्टर है उसको 0 को इक्वल लिखा, x = 3 आ गया। अब क्या बनेगा, 3 × x की जगह पर 0 प्लस 4 = a ×
3 माइनस 3 प्लस बी इंटू 3, ये 0 प्लस 4 इज इक्वल्स टू ए इंटू 0 प्लस 3b, 4 इज इक्वल्स टू 3b, 4/3 इज इक्वल्स टू b। हमारे पास b की वैल्यू आ गई 4/3। सॉरी, यहाँ पर 3 है तो 3 3 या 9 प्लस 4 हमारे पास आएगा 13, तो ये आ जाएगा 13/3 इज इक्वल्स टू b। सही है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी आंसर इक्वेशन बनानी होती है। आंसर इक्वेशन में आपको पता है कि हमें जस्ट a और b को रिप्लेस करना है। आंसर इक्वेशन आ गई। आंसर इक्वेशन के लिए हमें a और b को रिप्लेस करना था। 3x + 4/x इंटू x - 3, ये वाली इक्वेशन बनानी होती है ना। a की जगह हम लिखेंगे 4/-3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x, प्लस b की जगह हम लिखेंगे 13/3 और साथ आ जाएगा x - 3। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें तो हमारे पास लीनियर फैक्टर है ही नहीं, यहाँ तो स्क्वायर है। अब इस वाली सिचुएशन में आपने जब भी इस तरह का फैक्टर होगा उसको आपने लीनियर में खुद से चेंज करना है, और वो कैसे कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। हम चेक करते हैं ये फैक्टराइज हो सकता है कि नहीं। मिड टर्म ब्रेक करते हैं। -3 × 2 -6x², तो -5, दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ 6 आए, प्लस माइनस कराऊँ तो 5 है, तो 2 और 3 ही ऐसे फैक्टर्स हैं। सो मैं इसको ब्रेक करती हूँ। 2x² -2x -3x -3, ठीक है। अब यहाँ आगे हमारे पास 3x + 5/2x इंटू x - 1 -3 इंटू x - 1। ओके स्टूडेंट्स, जब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, हैज़ कम टू आवर नॉलेज कि हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स ठीक नहीं बन रहे। सो द अदर फैक्टर वुड बी -6x + 1x, ठीक है। तो -6 + 1 भी हमारे पास -5x बनेगा, और ये हमारे पास -6x² ही आएगा मल्टीप्लाई करने से। इसमें से 2x हमने कॉमन लिया, अंदर रह गया x - 3। देन हमने यहाँ से कॉमन लिया 1, वी विल कम विद x - 3। तो अब हमारे पास फैक्टर्स यहाँ पे पता चल गया, ब्रैकेट में सेम आ रहा है, तो हमने सेम फैक्टराइज किया है। 3x + 5/2x - 1, सॉरी 2x + 1 रखा था हमने, और यहाँ पे x - 3 एज इट इज़ था। 2x + 1 और ब्रैकेट में आ गया x - 3। अब इसको आप पार्शली ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस। 3x + 5/2x + 1 इंटू x - 3 इज इक्वल्स टू, अब पहला कांस्टेंट है a विद डिनोमिनेटर 2x + 1, द अदर कांस्टेंट इज b, डिनोमिनेटर है x - 3। अब वही स्टेप आ गया कि इस वाले डिनोमिनेटर को आपको दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो ये तो कैंसिल हो जाता है एज इट इज़। हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर 3x + 5, और यहाँ पे 2x + 1, 2x + 1 से कैंसिल होगा। वी विल लेफ्ट विद x - 3 विद b इंटू 2x + 1। अब आपने दोनों लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करके इसी इक्वेशन में वैल्यूज़ लगानी है, ठीक है। हम करते हैं सबसे पहले पुट x + 2x + 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू -1 एंड देन x इज इक्वल्स टू -1/2। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देते हैं। 3 × -1/2 + 5 इज इक्वल्स टू a -1/2 -3 प्लस b 2 × 1/2 + 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब 2 और 2 कैंसिल हो गया। -3/2 + 5 इज इक्वल्स टू a इंटू -1/2 -3 प्लस b इंटू, ओके यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, -1 और +1 रह गया। इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 2 -3 + 10 इज इक्वल्स टू a इंटू, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2 - 1 -1 2 3 6 प्लस b इंटू 0। तो ये टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी। That would be 7/2 is equals to a into -7/2 प्लस 0। अब यहाँ पर है हमारे पास 7/2 is equals to -7/2a। अब यहाँ पे ये वाली फ्रैक्शन डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर हम इसको डिवाइड करा देंगे, तो यहाँ पे ये रेसिप्रोकेट कर जाएगी। -2/7 is equals to a। 7 और 7 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल,
हमारे पास a रह गया जस्ट माइनस और 1, सिर्फ माइनस रह गया था ना तो साथ हमने 1 लगा दिया। अब पहला लीनियर फैक्टर हम 0 के इक्वल पुट कर चुके हैं, अब हम दूसरा लीनियर फैक्टर 0 के इक्वल करते हैं, डैट इज़ x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल्स टू 3। अब इसको भी इक्वेशन 1 में लगाते हैं, देन 3 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। 3 3 इज द 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 6 प्लस 1, 9 प्लस 5 हमारे पास हो गया 14 इज इक्वल्स टू 7b, 14 बाई 7 इज इक्वल्स टू b, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 1 7 7 2 14, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपने आंसर इक्वेशन बनानी है। फॉर एन आंसर इक्वेशन आपने ये वाली इक्वेशन बनाई थी ना जिसमें हमने फैक्टर को कांस्टेंट सेट किए थे, सॉरी, यहाँ पर अब आपने इनको अप्लाई कर देना है, लाइक 3x प्लस 5, इस साइड पे तो हमारे पास यही एग्जैक्टली टर्म है ना, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, हमने अपनी आसानी के लिए इसको ब्रेक किया हुआ था टू फाइंड द लीनियर फैक्टर्स ना। अब a अपॉन 2x प्लस 1 ही रहा, प्लस b अपॉन x माइनस 3 ही रहा। आपने यहाँ लिखना है 3x प्लस 5 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू, a का क्या आंसर आया हमारे पास -1 अपॉन 2x प्लस 1, और b का आंसर आया है 2 अपॉन x माइनस 3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इक्वेशन फॉर द गिवन फ्रैक्शन।